सो वन पीस चैप्टर नंबर 1163 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ईमू को ओडा सेंसे ने किस लेवल पे पहुंचा दिया। भाई जिन जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था कि ब्लैक बियर्ड फाइनल विलन होने वाला है, भाई भूल जाओ इस चीज और इस चीज को कंफर्म समझो। इस बार का जो फाइनल विलन है वो ईमू ही होने वाला है, क्योंकि जब ईमू ने उसके बाप को नहीं छोड़ा ब्लैक बियर्ड के यानी कि रॉक्स को नहीं छोड़ा, भाई इस वाले चैप्टर के अंदर ना तुम ईमू की ऐसी अल्टीमेट हाइप देखने वाले हो। ईमू ने इस पूरी की पूरी वन पीस के टॉप कैरेक्टर्स जो हैं, टॉप टियर के जो कैरेक्टर्स हैं, उनसे अकेले फाइट ली है और उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। इस चीज को सोच सोच के तुम लोग को गूज़बम्स आ जाने चाहिए। टॉप टियर के कैरेक्टर मतलब जो तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर हैं, उन सब ने मिलके अटैक करा ईमू के ऊपर और उसके ऊपर तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये वाला जो स्पॉयलर्स है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तुम्हारे को A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर लो। सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर 1163 का नाम होने वाला है प्रॉमिस, यानी कि ईमू ने शायद डेवी क्लैन से कोई वादा किया था या फिर डेवी क्लैन ने ईमू से कोई वादा किया था। इसी बारे में चैप्टर के अंदर बात हो रही है। हमारे को नहीं पता कौन से वादे की बात हो रही है, बट जो भी है हमारे को आगे कभी ना कभी तो पता लगने ही वाला है। खैर फिलहाल चैप्टर की कवर स्टोरी तो अब जो वानो वाली थी वो तो खत्म हो चुकी है, बट इस वाले चैप्टर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया हम कवर पेज देखने वाले हैं। कवर पेज के अंदर हम लोग लूफी को देखने वाले हैं, वो भी बंदरों के साथ कहीं जंगल में कूद रहा है बंदरों की तरह ही। तो हमारे को यही दिखाया जाएगा कवर पेज के अंदर। चलते हैं फिलहाल अपने मेन चैप्टर के अंदर, जहां पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। और क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर सैटर्न की बॉडी के अंदर आ गया था ईमू, तो इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही ईमू बोलता है रॉक्स को देख के डेवी जॉन, और यहाँ पे रॉक्स बोलता है जो बंदा ईमू जिसको तू ढूंढ रहा है मैं वो नहीं हूँ, पर मैं उसके क्लैन का मेंबर जरूर। बट यहाँ पे रॉक्स ईमू के सामने एक स्टेटमेंट बोलता है, जहाँ पे रॉक्स बोलता है इस बात को तो मैं मानता हूँ कि मैं डेवी जॉन्स नहीं हूँ, बट मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो वादा किया गया है उसको पूरा जरूर करना चाहिए। अभी हमारे को मैंने तुम्हारे को बताया नहीं पता किस वादे की बात हो रही है, तो आगे चलते हैं। व्हाइट बियर्ड, कार्डो, रॉक्स के ट्रियो को भाई बिग मॉम भी ज्वाइन कर लेती है और वो तीनों के तीनों मिलके अटैक करते हैं, जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि रॉजर पायरेट्स का क्लैश होता है रॉक्स पायरेट्स के साथ। तुम लोग को पता है रॉक्स पायरेट्स वो जो आपस में अपने आप ही भिड़ने लग गए थे एक दूसरे से, वहां पे उन लोगों से रॉजर पायरेट्स की फाइट हो रही है। और यहाँ पे हम लोग जॉन वर्सेस गांजुई की भी फाइट देखने वाले हैं। इस फाइट में तो मजा नहीं है, बट जो अब होने वाला है यानी कि गार्प हमारे रॉजर को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो ईमू से फाइट कर सके। और मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया कि गार्प तो मरीन्स का बंदा है, बट वो रॉजर को ज्वाइन क्यों कर रहा है। खैर यहाँ पे रॉक्स और उसके टॉप 3 यानी कि बिग मॉम, कार्डो और व्हाइट बियर्ड तीनों के तीनों रेडी हैं। और भाई यहाँ पे सारे के सारे रॉजर, भाई गार्प, व्हाइट बियर्ड, कार्डो, रॉक्स, बिग मॉम, सारे के सारे टॉप टियर के कैरेक्टर मिलके ईमू के ऊपर अटैक करते हैं। और तुम लोग ये लगा लो ईमू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उस अटैक तक से अपने आप को रिकवर कर लेता है। भाई मैं इस चीज को तो अब भूल जाता हूँ कि ब्लैक बियर्ड होने वाला है फाइनल विलन, क्योंकि तुम एक चीज सोचो भाई, ब्लैक बियर्ड को हम हर टॉप टियर के कैरेक्टर से कंपैरिजन भी करेंगे ना, भाई ब्लैक बियर्ड कहीं ना कहीं हार जाएगा यार। बट ईमू को तो भाई ये सारे मिलके भी नहीं हरा पा रहे। ईमू बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पावर है। मेरे को लग रहा है ईमू को किसी अपने बंदे को धोखा देना पड़ेगा, कोई मरीन्स का बंदा साथ देने वाला है लूफी का फाइनल वॉर के अंदर, यही हो सकता है भाई। बहुत ही मुश्किल है ईमू को हराना। और चैप्टर के लास्ट के अंदर ईमू वही अपना डोमी रिवर्स यूज कर देता है, वही जिससे उसने डोरी एंड ब्रोगी को मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। और वो यहाँ पे इसी चीज का यूज करके रॉक्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये इस टाइम की सबसे बड़ी चीज है। एक तो रॉक्स खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद उसके पास ईमू की पावर। अब ये चीज बहुत ही नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाली है और यहाँ पे अब हम लोग को दिखने वाली है रॉजर गार्प वर्सेस रॉक्स की फाइट। अब हम लोग ये चीज को बोल सकते हैं कि रॉक्स को बाय बाय बोलने का टाइम आने वाला है, बट मैं इस चीज को देखने में इंटरेस्टिंग हूँ कि रॉक्स क्या धमाका करके जाएगा, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब और पावर मिल जाएगी तो वो करेगा क्या भाई। ईमू ने रॉक्स को कंट्रोल में लिया, उसने रॉक्स को ऑर्डर दिया वहां पे वो अपने पूरे के पूरे डेवी क्लैन की पूरी फैमिली को खुद खत्म कर दे, यानी कि रॉक्स अपनी फैमिली को मार दे। और भाई इस चीज को देखने में मजा आएगा। क्या रॉक्स अपना माइंड वापस से कंट्रोल में ले पाएगा? क्या रॉक्स वो बंदा होगा जो हमारे को बताएगा कि भाई ईमू के डोमी रिवर्स को तोड़ते कैसे हैं, या फिर क्या रॉक्स ऐसे ही मरने वाला है इसी फाइट के अंदर? खैर जो भी होने वाला चैप्टर तो यहीं तक था और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। बट सोचने वाली बात यह है ईमू को इतने सारे बंदे मिलके फाइट कर रहे थे, वो सैटर्न की बॉडी के अंदर था, फिर भी उसको कोई कुछ नहीं कर पाया, उसने अपने आप को रिकवर कर दिया।
सोचने वाली बात यह है कि वो जॉय बॉय का नाम सुन के ऐसे कांप गया। मतलब जॉय बॉय किस लेवल का बंदा था, और अगर ईमू सही में जॉय बॉय का नाम सुन के कांप गया तो जॉय बॉय को हराया कैसे यार। मतलब बहुत सारी पावर्स इकट्ठी हुई थी भाई। जॉय बॉय भी कोई नेक्स्ट लेवल ही कैरेक्टर है। जब भी हमारे को इसकी ढंग से पावर रिवीलिंग दिखाई जाएगी ना सबकी, भाई हम लोग की होश ही उड़ने वाले हैं।